बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ये अपनी खुशी आप सब तक ज़ाहिर करूँ, मैं अपने वर्ड्स आप सब तक डिलीवर कर सकूँ। तो इसके लिए मेरे सारे फ्रेंड्स को, मेरे सारे स्टूडेंट्स को, मेरे सारे रिलेटिव्स को सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएँ। सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सब लोग खुश रहें, आबाद रहें, आज़ाद रहें। और इसी तरीके से जिस तरीके से हमारे देश का नेशनल फ्लैग लहरा रहा है, मैं फिर से ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज हमारे देश का नेशनल फ्लैग लहरा रहा है, इस तरीके से हमारे देश का नेशनल फ्लैग हमेशा लहराता रहे, इसी तरीके से फहराता रहे। इस तिरंगे का रंग जो है कि इसी तरीके से चमचमाता रहे, इस तिरंगे की ऊंचाइयां हमेशा इसी तरीके से आसमान की बुलंदियों को छूते रहे। तो सभी को वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। टुडे वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट 74th इंडिपेंडेंस डे। आज हमारे देश को 73 साल पूरे हो चुके हैं आज़ाद हुए, लेकिन क्या ये आज़ादी आप लोग को इतनी आसानी से मिल गई? बिल्कुल नहीं। बस मैं इतना ही, यही वर्ड्स मुझे आप तक डिलीवर करने थे कि आज हम लोग आज़ाद तो हैं, आज हम लोग आज़ादी से बैठे तो हैं। मैं अपने वर्ड्स आप तक डिलीवर कर रहा हूँ, आप मुझे इजीली देख रहे हैं, आप मेरी बातों को कलाइयाँ जो है कि वो सूनी हो गई थी, बहुत सारी जो है कि मांगें सूनी हो गई थी। बहुत सारे बलिदान के बाद जो है कि हमें ये दिन देखने को मिला। हम जो है कि आज़ाद होकर के अपने वर्ड्स में आप तक डिलीवर कर पा रहा हूँ, मेरे वर्ड्स आप लोग इजीली एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पर खुलेआम जो है कि इस तरीके से अपने वर्ड्स बोल पा रहा हूँ, अपने देश के तिरंगे का जो है कि सम्मान में जो है कि कुछ वर्ड्स बोल पा रहा हूँ, अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद कर पा रहा हूँ। ये सब कुछ पहले पॉसिबल नहीं था और मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था। मैं आपके सामने बस ऐसे ही वर्ड्स बोल रहा हूँ, इसका कोई मायना नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे एक एक वर्ड का मायना है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग कुछ नहीं जानते, आप सब कुछ जानते हैं, आपको सब कुछ पता है। बस मैं आज आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ कि आज का दिन है उन्हें मेमोराइज़ करने का, उन्हें याद करने का। वो समय बिल्कुल बदल गया जो समय पहले था। कभी हम जब पहले जो आज के दिन की बात कभी आती थी कि आज इंडिपेंडेंस डे है, आज रिपब्लिक डे है, तो कैसा होता था कि आप जिस गली से निकल जाएँ उस गली से आपको बिल्कुल मेरा रंग दे बसंती चोला और इसी तरीके के बहुत सारे पेट्रियोटिक सॉन्ग जो है कि आपको देखने को मिलते थे। ए वतन मेरे वतन आबाद रहे तू, इस तरीके से और बहुत सारे जो है कि हमें और सॉन्ग जो है कि देखने को मिलते थे। ए मेरे वतन के लोगों, तो इतने सारे सॉन्ग जो है कि आपके मतलब चलते थे। आप जिस जगह से निकल जाओ आपको घरों में ये सॉन्ग सुनाई देंगे, स्कूल्स में ये सॉन्ग सुनाई देंगे। अगर कोई नॉर्मली चल रहा है, कोई बच्चा जा रहा है, कोई बड़ा जा रहा है, तो मतलब गुनगुनाते हुए भी वही सॉन्ग चलता था। उसका रीज़न ये था कि माहौल इस तरीके का बन चुका था उस समय जो है कि माहौल ऐसा हुआ करता था कि बिल्कुल सब लोग उसी में मगन रहते थे। लगता था कि आज कुछ है, लेकिन आज आप देख रहे हैं, मुझे इस बात का दुख है थोड़ा सा कि आज वो माहौल हमें देखने को नहीं मिलता। हम लोग जब कभी स्कूल जाया करते थे, मुझे याद है आज वो दिन, जब भी हम कभी स्कूल जाते थे, आप लोगों ने भी कभी ऐसा किया होगा, मैंने ऐसा बहुत किया है कि जब भी हम स्कूल जाया करते थे, इंडिपेंडेंस डे होता था या रिपब्लिक डे होता था, तो क्या होता था कि 1-2 दिन पहले से हम लोग बढ़िया तरीके से अपने लिए जो है कि कुछ ना एक फ्लैग ड्रॉ किया करते थे। बहुत बढ़िया तरीके से फ्लैग ड्रॉ किया करते थे, बैच बनाया करते थे, फ्लैग ड्रॉ करके हाथ से फ्लैग बनाया करते थे। उसमें फिर जो है कि वाटर कलर फिल किया करते थे, उसे बढ़िया तरीके से डेकोरेट किया करते थे। एक फ्लैग अच्छा नहीं बना, दूसरा बनाते थे, तीसरा बनाते थे, अपने लिए बनाते थे। मैंने बहुत बनाए हैं, अपने लिए बनाए हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए बनाए हैं, अपने छोटे भाई बहनों के लिए बनाए हैं। तो इस तरीके से, और उसके बाद भी बनाए हैं, स्कूल टाइम के बाद भी बनाए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता था इस तरीके से बनाना। उसको बनाने में एक अलग ही एक्साइटमेंट आता था, कितना मज़ा आता था, एक अलग ही मन में उमंग रहती थी। फिर जब उस बैच को लगा करके, उसको फ्लैग को लगा करके जब हम बिल्कुल सीना तान करके आगे जाया करते थे, स्कूल जाया करते थे, तो उसका एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता था, बिल्कुल अलग ही मज़ा आता था। वो बिल्कुल वो बैच लगा करके, जब हैंडमेड बिल्कुल हम फ्लैग लगा करके हाथ में पकड़ करके रैलियाँ निकला करती थी, झांकियाँ निकला करती थी, बड़ा मज़ा आया करता था। उन दिनों को याद करके बड़ा अच्छा लगता है आज भी। आज भी ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें जो है कि ख़त्म हो चुकी है, वो सब कुछ है, लेकिन बस ज़रूरत है उनको मेमोराइज़ करने की, उनको याद करने की। आपको वो सारी कहानियाँ पता है जो किस तरीके से उन्होंने जो है कि हमारे लिए फ़ाइट किया, किस तरीके से स्ट्रगल किया, किस तरीके से जो है कि हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे, लेकिन बस ज़रूरत है उन्हें याद करने की। तो मैं फिर से आपको तहे दिल से बस एक बार फिर से इंडिपेंडेंस डे
तरीके की पेट्रियोटिक उन्हें मूवी दिखाई है, देशभक्ति मूवी दिखाई है, जिससे उनके मन में भी एक देशभक्ति का भाव जगा रहे, उन्हें भी पता रहे किस तरीके से हमारे वीर जवानों ने बलिदान दिया इस दिन को लाने के लिए। क्योंकि अब क्या हो चुका है कि मोस्ट ऑफ चीज़ें जो है कि हमारी बुक्स तक जो है कि सीमित रह चुकी है। आपके पास ऑप्शन है बहुत सारे कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लीजिए, क्या देखना चाहते हैं वो देख लीजिए, इंटरनेट आपके पास फ्री हो चुका है। लेकिन पहले सिस्टम क्या था, पहले आपका डीडी नेशनल चला करता था, डीडी और दूरदर्शन चला करता था, इतने सारे चैनल तो थे नहीं। तो भाई आपको पता है कि अब जो है कि कुछ पैट्रियोटिक मूवी आनी है संडे को तो वही आनी है। सुबह जो है कि आपको रंगोली सिनेमा जो है कि वो रंगोली कुछ ऐसे कुछ प्रोग्राम चला करता था, कुछ म्यूज़िक का मॉर्निंग टाइम में संडे सैटरडे को जो है कि वो, तो फिर उसमें पैट्रियोटिक सॉन्ग ही चलते थे लगभग एक हफ्ते तक आपकी जो है कि टीवी पे वही जो है कि पैट्रियोटिक मूवी चला करती थी। सीरियल्स में भी मोस्ट ऑफ आपके जो सीन होते थे वो वही इंक्लूड कर दिए जाते थे, जिनमें कुछ ना कुछ देशभक्ति की बात हो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, सोल्जर्स को बीच में ले आया करते थे, जिससे कि हमारी जो देशभक्ति की भावना है वो बिल्कुल बनी रहे, हम लोग जो है कि अपने देश के लिए पूरी तरीके से डेडिकेट रहें, तो हमारे अंदर वो भक्ति भाव जो है कि बना रहे। तो इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे सीन्स या कुछ ना कुछ ऐसे मूवीज़ वगैरह जो है कि टीवी सीरियल्स पे चलती रहती थी। अब ऐसा नहीं है, आपके पास तमाम तरह के चैनल है, बच्चे कुछ खोल के बैठे हैं, कुछ खोल के बैठे हैं। पहले हमारे लिए तो वही होता था, दूसरा तो चैनल था नहीं, हमें वही देखना है बिल्कुल, तो हम उसी को देखते थे। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर ये भाव, अभी भी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि ये भाव जगाइए बच्चों के अंदर। हमारे अंदर आज वो भाव है, उसका रीज़न ये है क्योंकि हमने वो सब कुछ देखा है, हमने वो सारी चीज़ें पढ़ी है। भले हम उस स्ट्रगल के दौरान नहीं थे, हमने उनका बलिदान नहीं देखा, लेकिन कहीं ना कहीं टीवी के जरिए, सीरियल्स के जरिए, मूवीज़ के जरिए, सॉन्ग्स के जरिए और टीचर्स की स्पीचेस के जरिए जो है कि हमारे अंदर वो भक्ति भाव जिंदा है, हमारे अंदर वो भक्ति भाव है, आपके अंदर वो भक्ति भाव है। तो मेरी बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों के अंदर भी वो भक्ति भाव जो है कि हमारे बना। पुरानी याद को ताज़ा करने के लिए एक छोटा सा सॉन्ग में आप लोगों को उनके लिए ही जो है कि हमारे वीर सपूतों को डेडिकेटेड एक सॉन्ग आपको सुनाना चाह रहा हूँ, जो हमारे वीर सपूतों को डेडिकेट है। कहा है उसने अपने बच्चों, अपने देश के लिए सारी चीज़ें उसमें वो डेडिकेटेड है। तो मेरे दिल को वो बड़ा भाया सॉन्ग, तो थोड़ी सी मैं उसकी लाइनें आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप भी इसी तरीके से उनके लिए कुछ ना कुछ गुनगुनाएं, उनके लिए कुछ कविताएं बोलें, उनके लिए कुछ सॉन्ग बोलें। आज गा लो जितना जो मन करे, आज कुछ ना कुछ पैट्रियोटिक हो जाए, कुछ ना कुछ देशभक्ति के लिए हो जाए, कुछ ना कुछ हमारे वीर जवानों के लिए हो जाए। तो उनको डेडिकेटेड आप सॉन्ग बोलो, पोयम बोलो, उनके लिए कविताएँ लिखो। तो मुझे याद नहीं है ये सॉन्ग मैंने लिखा है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरे आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी
है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आँख घड़ी भर नम ना हो। मैं हंसता था, सॉरी, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय हिंद, जय भारत। तो बहुत ही मुझे ये प्यारा सॉन्ग लगा। इस सॉन्ग के अंदर सारी बातें कही गई है। जो एक सोल्जर है हमारा, वो अपने खेत खलिहानों की बात कह रहा है, अपनी हीर की बात कह रहा है, अपनी माँ की बात कह रहा है, किस तरीके से उसने अपने देश के लिए अब जो है कि अपने गाँव को छोड़ दिया, अपने खेत खलिहान छोड़ दिया, अपनी माँ को छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया। तो नमन है ऐसे वीर सपूतों को। बहुत ही ज़्यादा तह दिल से जो है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मन बिल्कुल भर सा जाता है ऐसी चीज़ें देख करके, ऐसी चीज़ें सुन करके, तो बड़ा अजीब हो जाता है कभी ऐसा। तो बस मेरी आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि इसी तरीके से जो है कि देशभक्ति को बनाए रखिए, पैट्रियोटिक सॉन्ग गाइए, देशभक्ति सॉन्ग गाइए। कोई तमाम सॉन्ग आप लोग गाते रहते हैं, डेली गाते हैं, लेकिन आज के दिन जो है कि ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आज आप बस पैट्रियोटिक सॉन्ग गाइए, घर में बजाइए, कोई बात नहीं, पूरा दिन बजाइए। आज के दिन जो है कि पूरा हमारे वीर सपूतों को डेडिकेट कीजिए, जिन्होंने जो है कि अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इस देश के लिए। बस लास्ट वर्डिंग मेरी यही थी। अब कुछ कहने के लिए मन में रहा भी नहीं, बस इतना है कि उनके लिए एक डेडिकेशन है, वो हमेशा बना रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।